मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल से साथ में जुड़िए, वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है और फार्मों के स्कैनिंग का काम हो रहा है तेज़ी से। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। फार्मों की छटनी इत्यादि का जो ये कार्य होता है बहुत जल्दी ही निबट जाएगा और आपको इसी जून महीने में मेंबर सहित विज्ञापन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, है ना। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके की बातें आती रहती हैं, उन पर किसी भी प्रकार से फोकस करने या ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया हमेशा मसालेदार खाना परोसती है, समझ रहे हैं ना। कोई मीडिया लिखेगी कि इसी माह मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, आपको सदस्य मिल जाएंगे चयन बोर्ड को ना, और कोई 10 मेंबर चयनित कराएगा तो कोई 8 मेंबर चयनित कराएगा। जैसे कभी आप दैनिक में पढ़िए तो कुछ रहता है, उजाला में पढ़िए तो कुछ रहता है, तो इस प्रकार की चीज़ें चलती है। मीडिया है, सोशल मीडिया, और कहीं आप गूगल पे जाइए तो वहाँ पे कुछ और ही खबरें चलती रहती हैं, है ना। और इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो ये मसाला जगत है, यहाँ कुछ न कुछ आपको मसालेदार परोसा ही जाता रहेगा। जबकि सच्चाई ये है आंतरिक सूत्रों के हिसाब से कि आपका विज्ञापन बहुत ही शीघ्र आ जाएगा। अब रही बात ये पदों की संख्या, तो मैंने आप लोगों से एक नहीं 1000 बार कहा है ना, कि पदों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन तदर्थों के पदों को जोड़ने के बाद ये संख्या अधिक हो जाएगी। अभी तो 7 साढ़े 7 हज़ार जो भी अधियाचन आया हुआ है उस पर भर्ती के लिए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तदर्थों के पदों को भी जोड़ने के लिए इन लोगों पर दबाव बनाया गया है। और इनका ये कहना है नहीं कुछ तो 10,000 पद तो ज़रूर आप लोगों को तदर्थों मिलेंगे। एवरीथिंग जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि 17,000 तक आपकी पोस्ट रहेगी टीजीटी में, और ये बहुत कम नहीं है ना आप लोगों के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर क्या कहते हैं 2011 की तुलना आप करें तो उसमें कितने कम पद आए थे, फिर भी चयनित होकर के दिखाया हमने, है ना। मैं फिर भी उसमें चयनित होकर के दिखाया, फिर भी उसमें मैंने बेहतरीन किया ना। और मैं पदों को लेकर के कभी भी मैंने तैयारी नहीं की, मैंने कभी पदों की संख्या को टारगेट नहीं किया, क्योंकि हमें अपने आप को अकेले चयनित कराना था ना। अगर हम पदों की संख्या को लेकर के बैठ जाते कि अरे यार पोस्ट कम है कैसे करें, तो आप आधी लड़ाई तो वहीं हार गए, है ना। अब आधी आप परीक्षा स्थल में हार जाएंगे। तो इस प्रकार के काम ना करें, हिम्मत अपनी बनाए रखें। फिर भी आप लोगों को कम से कम इतना तो मैं ज़रूर बोल दूंगा कि 10,000 से 17,000 के बीच में आपकी वैकेंसी रहेगी, क्लियर कर। कितना भी कम करेंगे तो कम से कम जितनी पिछली नहीं थी, है ना, उतनी आपकी रहेगी। और अभी से ही टारगेट कर लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए। एक लक्ष्य आपका अवश्य निर्धारित रहना चाहिए। पढ़ते रहेंगे ठीक रहेगा, नहीं ऐसे एकाएक परीक्षा कार्यक्रम से ही सब पूरा आ जाएगा, अपना मुंह बना करके रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना। और इस में आपको हम अन्य भर्तियों के बारे में भी बताना चाहेंगे। अभी आप इसकी विस्तृत डिटेल चाहें तो आप ले सकते हैं। 26,000 पुलिस में 26,000 से अधिक नौकरियां सिपाही बनने का सपना होगा साकार। तो देखिए, अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में चाहे यूपी पुलिस में, तो पूरा पदों का विवरण आज के आप अमर उजाला न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, है ना। वेबसाइट पे भी पूरा दिया हुआ है, पूरी डिटेल दी हुई है। मैं पढ़ देता हूँ, ज़रा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको। दिल्ली और यूपी में हो रही बम्पर भर्ती। देखिए, सबसे पहले मैराथन भर्ती का शॉर्टकट हम बता देना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस का कोर्स 180, अच्छा ये लोग दूसरी चीज़ दिए हुए, ज़रा देख लीजिएगा। अगर आप भी 12वीं पास करने के बाद पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो इन दिनों आपके पास सुनहरा अवसर है, जहां एक और दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के सैकड़ों पदों पर भर्तियां हो रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी 26,000 से अधिक पदों पर जल्द ही भरे जाने की तैयारियां हैं। इसके लिए यूपी पुलिस ने 7
जनवरी 2022 को टेंडर विज्ञप्ति जारी की है। 7 जनवरी को जारी की गई विज्ञप्ति अब काम कर रही है, जान लीजिए। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और इसकी अंतिम तारीख 16 जून है। दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप भरना चाहते हैं 16 जून तक आवेदन है कांस्टेबल के लिए। और फिर दिया हुआ है कि पदों पर भर्ती होने के लिए अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी, इसके बाद आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और यूपी पुलिस के लिए भी इसमें आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से ना। 26,210 पदों के लिए चल रही है प्रक्रिया इसमें, तो आप लोग निश्चित रूप से अच्छी तैयारी करें, सफलता अर्जित करें। और अगर आपको इस संबंध में हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे आप एड्रेस पिन कोड सहित दे करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। ऑफ़र आज 8 तारीख हो गई, आपका 10 तारीख तक ही एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री का ऑफ़र है और 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ में हम आपको नोट्स उपलब्ध कराते हैं मित्रों। और एक चीज़ मैं और भी बोल देना चाहता हूँ, हम जब भी आपको जो भी चीज़ें, जो भी सूचनाएं प्रोवाइड कराते हैं वो कराते हैं तो एथेंटिक रहती हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, LT ग्रेड का विज्ञापन TGT के पहले आएगा। TGT के पहले LT का ही विज्ञापन आएगा। सबसे पहले आपको लोक सेवा आयोग के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और लोक सेवा आयोग अब आप लोगों का विज्ञापन किसी भी दिन जारी कर सकता है। लोक सेवा आयोग ने सहमति भी दे दी है और सहमति दे भी देना चाहिए था। लोक सेवा आयोग इसमें आपका कैलेंडर बनाने में लगा हुआ है और जैसे ही कैलेंडर बना लेता है वैसे ही आपकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। 10,000 से ज़्यादा पद हैं मित्रों, काफ़ी होते हैं। आपके विषय में कितने हैं, विषयवार पदों का डेटा 1 से 2 दिन में हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम आप तक ले आएंगे ये सूचना कि किस विषय में कितने पद हैं। तो इसके लिए भी काम चल रहा है, इसके लिए भी काम हम लोग कर रहे हैं और उस दिशा में तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि परिश्रम सफलता की कुंजी होती है दोस्तों। एक एक मिनट आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। सिस्टम वाइज सिस्टम अगर टाइम टेबल बना करके आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीनन आपको सफलता मिल जाएगी। एक बार सफलता छू ले बस, अगर आप एक बार सफल हो गए तो यकीन मानिए फिर जीवन भर आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। आधी समस्याएं तो नौकरी पाते ही दूर हो जाती है और आधी इंसान स्वयं उसके पास जब इनकम अच्छी आने लगती है तो उसके बल पर वो दूर कर लेता है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए भी वार्तालाप हो चुका है। एज रिलैक्सेशन में आप लोगों को 3 साल की छूट मिलने जा रही है। आरक्षित 3 साल और अनारक्षित जो है 1 साल। अनारक्षित को 1 साल की छूट मिलेगी। और रही बात ये कि प्राइमरी की भर्ती कब होगी, तो प्राइमरी भर्ती जुलाई के पहले सवाल ही नहीं उठता। उसके लिए थोड़ा भी पेंच है वो निकालना ज़रूरी है। तो मान के चलिए कि जुलाई तक कुछ होगा जो होगा। ठीक है, जुलाई में ही प्रक्रिया सुपर टेट की शुरू होगी और यकीन मानिए अधिसूचना जारी हो गई है 17,000 की। भर्ती प्रक्रिया भी जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। माना जा रहा है कि 2 जुलाई 3 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जून के 8 दिन चला ही गया है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को स्वयं दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बोल देना चाहूँगा कि मेंबर का चयन बहुत जल्दी ही हो जाएगा और आप तक भर्तियाँ आपकी बहुत जल्दी ही देखने को आपको मिलेगा। प्रतियोगिता में आप अच्छी तरीके से भाग ले रहे हैं, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और लोगों तक प्रश्नों को शेयर करें, है ना। जल्दी ही हम लोग अपने चैनल का दायरा बढ़ाने वाले हैं और आप तक सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए हम अपनी टीम के साथ में मौजूद रहेंगे, है ना। अपने कार्यालय में वहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियोग्राफी के और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्पष्ट और बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी हमारी टीम लगी हुई है इस अभियान में। बहुत जल्दी ही ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे तो आप तक वीडियो आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। और मैं देखिए बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं कोई विज्ञप्ति पढ़ करके केवल टाइम पास नहीं करता हूँ। विज्ञप्ति नहीं पढ़ी जाती हमारे द्वारा। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं, है ना, कि उसमें हम विज्ञप्ति का टिप लेकर के पढ़ा दें, दिखा दें। इसके अतिरिक्त हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहता है।
तो मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड से भेजिए। आपकी कोई समस्या हो उसको भी आप लिख करके इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल पे बात कर पाना इतना अधिक संभव नहीं हो पाता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप निश्चित रूप से अपनी समस्याएं, अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। और रही बात ये कि कहा वही इंसान जाता है जिसका बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, धन्यवाद, आपसे दीजिए।